महापुरुषों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी की जयंती मनाई गई। शिवपुरी जिले के तहसील खनिया थाना अस्पताल के सामने सभागार मैदान में महापुरुषों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की जयंती 16 अगस्त 2023 को बड़ी धूमधाम से मनाई, जिसमें उपस्थित माननीय श्री केपी सिंह कक्काजू, पूर्व मंत्री विधायक पिछोर एवं माननीय श्री अरविंद लोधी जी, माननीय श्री संजू महाराज, श्री सत्येंद्र साहू जी, श्री सत्येंद्र चौहान जी एवं समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और मंडी प्रांगण से मां वीरांगना अवंतीबाई जी की रैली खनिया थाना के बस स्टैंड से होते हुए पूरे गांव में भ्रमण हुआ और सभागार मैदान में भव्य जयंती मनाई गई, जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ये संकल्प लिया कि हम सब एक हैं। जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने एक के लिए नहीं सभी समाजों के लिए यह लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम सब एक। रमेश जाटव की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से रमेश पत्रकार बात कर रहा हूं। बहन, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है वंदना कोहली। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, ब्लॉक अध्यक्ष, नारी ब्लॉक अध्यक्ष। बहन जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि महारानी वीरांगना अवंतीबाई ने के जीवन परिचय में दीजिए। जो हमारी महारानी वीरांगना बाई थी, वो एक बहुत ही मेहनती, कुशल एवं एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी और उनसे जो है नारियों के लिए एक सीख मिलती है कि उन्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में क्या, उनसे अब महिलाओं को एक बहुत ही एक अच्छी सीख प्राप्त होती है। जो वो महिला थी, बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उन्हें बहुत अच्छी सीख दी है, जिससे महिलाओं को बहुत सी सीखें प्राप्त होती है और उन्हें उनके बारे में और सीखना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी एवं अभी जो महिलाएं हैं, बहुत सी नारियां हैं जो कि पीड़ित हैं। आज के जमाने में नारियों के कोई आदर नहीं रहा जो कि पहले था, तो वो हमें सीखना चाहिए कि जो हमारी वीरांगना बाई थी उनसे हमें बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए और उस हिसाब से हमें नारियों को बहुत ही हिम्मतवर एवं एक अच्छी राजनीतिक शैक्षिक तरीके से रहना चाहिए। धन्यवाद। रमेश सर, से सही रहे। नमस्कार साथियों, मैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से रमेश पत्रकार बात कर रहा हूं। आज जो वीरांगना अवंतीबाई की जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में अध्यक्ष जी अपना नाम बताइए। सत्येंद्र सिंह चौहान नाम है मेरा। आप महारानी वीरांगना अवंतीबाई ने देश के हित में जो कार्य किया है और महापुरुषों के बारे में जानना, उनके रास्तों पर चलना, इसके बारे में आप बताइए। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म 16 अगस्त 1831 को गेमखेड़ी गांव में हुआ था, मनखेड़ी गांव में हुआ था और उनकी शादी 1849 में विक्रमाजीत के साथ हुई। वो रामगढ़ की रानी थी। उन्होंने बालकाल से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी, सभी शिक्षाओं में वो कुशल थी और उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने उनके यहाँ मतलब उनका राज्य हड़पने की जो कोशिश की, उसको उन्होंने सफल नहीं होने दिया और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1857 20 मार्च को युद्ध भूमि में उनके बाएं हाथ में गोली लगी, तो उन्होंने उनके हाथों मरने से अच्छा अपने हाथों मरना स्वीकार किया और अपनी तलवार से खुद का बलिदान दे दिया और अंतिम शब्द उनके ये थे कि अवंतीबाई आजाद थी, आजाद है, आजाद रहेगी। और सर, जो महापुरुषों ने, भारत देश गुलाम था, हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों के और मुगलों के साथ जो आक्रमण किया है, अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं शिषपाल सिंह बघेल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनने लड़ाई लड़ी है, तो उनने किसी अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए नहीं लड़ी, उनने पूरे भारत के लिए लड़ी और पूरा भारत ही उनका परिवार था। इसलिए महापुरुषों को अपनी व्यक्तिगत समाज में नहीं उतारना चाहिए। महापुरुषों को अपना स्वयं का नहीं, उन्हें एक देवतुल्य समझना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से रमेश पत्रकार बात कर रहा हूं। आज जो गायत्री मंदिर पर उपस्थित हुए हैं सभी महानुभाव, मैं सर का नाम नहीं जानता। सर, नाम क्या है अपना? मेरा नाम सचिन राज भट्ट। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज 16 अगस्त 2023 को वीरांगना महारानी बाई ने जो कार्य किया है और उनके जीवन परिचय दीजिए। देखिए, वीरांगना अवंतीबाई जी वास्तव में एक बहुत बड़ी
जो है यहाँ अपने आसपास ये कहें या पूरे देश के लिए कहें तो बहुत मतलब उनका नाम रहा है और वो एक इतिहास में उनका नाम रहा है और साथ ही साथ उन्होंने जो देश के लिए किया है वास्तव में वो गौरव की बात है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनकी याद पर आज सभी लोगों ने आज यहाँ विधायक जी ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह से वीरांगना अवंतीबाई की जो बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हम सभी स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो ऐसे महापुरुषों की वजह से ले रहे हैं। और महापुरुषों ने सबके लिए कार्य किया है और महापुरुषों के लिए उनके मार्गदर्शन पर आप चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें, ऐसा आपके क्या विचार है? देखिए अब मैं आपको ये कटु सत्य बता रहा हूँ, ये है कलयुग। तो कलयुग में तो बाप के कहने पे बेटा नहीं चलता है तो महापुरुषों की तो बात क्या करें अपन। लेकिन वास्तव में बात ये है कि हमारे महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं अगर व्यक्ति मात्र 1% भी उनको अनुसरण करे तो बहुत आगे जा सकता है। बहुत अच्छी। और सर आपने एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि जो पिछोर विधानसभा में जो 2023 नजदीक आ चुका है और चुनाव भी नजदीक है, इसके पिछोर विधानसभा के चुनाव के नतीजों में आप बताएंगे सर कुछ? देखिए पिछले 30 सालों से पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू यहाँ सेवा कर रहे हैं और वो है कभी भी मतलब ऐसी राजनीति नहीं करते जिसमें जाति छुपी हो। कभी भी उन्होंने जाति की राजनीति नहीं की। किसी भी वर्ग का व्यक्ति आया हो उसका काम उन्होंने किया हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी रहा हो तो उनके साथ मतलब उन्होंने उसकी बात की सुना, उसकी समस्या का निराकरण किया। वो कभी मतभेद नहीं करते, हमेशा जो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है उसका कार्य करते हैं। यही कारण है कि पिछले 30 वर्षों से पिछोर विधायक केपी सिंह जी यहाँ पर जमे हुए हैं और भाजपा क्या कई ताकत लगा चुका है, एक से एक लोगों को यहाँ से लड़ा चुका है, लेकिन यहाँ पत्ता बिल्कुल नहीं हिला पाए, ना सीट को डगमगा पाए। सर जो विधानसभा में सर समाज के लोग रहते हैं और सर समाज के लोगों के मुंह से कक्काजू का ही नाम निकलता है। बच्चा से भी पूछो तो कक्काजू को जानते हैं तो बच्चा भी कहता है हाँ कक्काजू को हम जानते हैं। कक्काजू कौन है तो कहते हैं पिछोर विधानसभा के विधायक हैं। तो विधायक जी का नाम लेते ही और विभाग के लोग क्यों कुर्सियां डगमगाने लगती हैं? देखिए पत्रकार जी, मैं आपको बता दूं कि कक्काजू का नाम विधानसभा तो ठीक है, मतलब प्रदेश में भी अगर अपन दूसरे 7 समंदर पार किसी देश में भी जा रहे हैं तो विधायक जी का नाम वहां पर भी चर्चित है। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक हैं केपी सिंह जी जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। जो बड़ा होगा ये